सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में हो गए। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि गाइस आज से BTTH के ऑफिशियली सीजन 8 का आगाज हो चुका है, जिसके साथ ही हमारा न्यू आर्क जिसका नाम की बॉडी सत्व है और इस आर्क की भी शुरुआत हो चुकी है। और इस आर्क में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि इस आर्क में हमें क्वीन मेड्यूसा यहाँ पे शाओयान की बेटी शाओ शाओ, जिसे की भाई स्टूडियो ने छुपाने की पुरजोर कोशिश की है, बट फाइनली इस आर्क में हमें सब कुछ रिवील होने वाला है। साथ ही हमें बहुत से ओल्ड कैरेक्टर्स भी दिखने वाले हैं जिन्हें कि हम लॉन्ग टाइम से मिस कर रहे थे। साथ ही यहाँ पे हमें शूनर का टीम अप और भी बहुत कुछ दिखने वाले हैं और ओपी लेवल की फाइट जो कि भर भर के इस पूरे आर्क में भरी हुई है, जो कि इस पूरे एंटायर आर्क के दौरान तुम्हें सेकंड्स के लिए भी बोर होने नहीं देगी। और इस आर्क से ही BTTH की जो स्टोरी है वो और ज्यादा पीक पर जाने वाली है, जिससे पहले की तरह ही अब BTTH दोंगा पूरे दोंगा कम्युनिटी में डोमिनेट करती हुई नजर आएगी। तो चलो फिर बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। सो हम इस जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर शाओयान जैसे ही फॉलिंग स्टार पवेलियन में वापस आ जाता है तो मास्टर याओ से बताने लगते हैं कि जिया एम्पायर खतरे में आ चुका है। साथ ही यहाँ पर क्वीन मेडुसा की जान भी अब खतरे में आ चुकी है। और जैसे ही शाओयान ये सुनता है तो उसका दिल और ज्यादा बेचैन हो जाता है। साथ ही वो इमीडिएटली वहाँ पर रवाना होने लगता है, लेकिन यहाँ पर मास्टर याओ से बताने लगते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए एक पूरी की पूरी फौज को तैयार करके रखा है जो कि वहाँ पर तुम्हें लीड करेगी और तुम्हारा साथ देगी। और यहाँ पर शाओयान इन 30 वॉरियर्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और साथ ही अब इनके सफर की शुरुआत हो जाती है। और अब आगे होमीज हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शाओयान होता है उसके पास एक लेटर होता है जहाँ पर जियामा एम्पायर की करंट सिचुएशन के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे शाओयान वहाँ की करंट सिचुएशन को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर हालात जो है अब और ज्यादा बिगड़ने लगे हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि शाओयान अपने साथी से कहने लगता है कि हमारी स्पीड जल्द से जल्द बढ़ाओ, क्योंकि हमें जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचना होगा। यहाँ पर शाओयान को अपनी बेटी शाओ शाओ की भी फिक्र हो रही थी और वो यहाँ पर उस लेटर में उसके जो हैंड प्रिंट्स हैं उसे देखकर और ज्यादा इमोशनल होने लगता है। इसी के साथ हमें लाइन वो सेक्ट के लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग जिया एम्पायर में पहुँच जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर स्पेस में एक बड़ा सा क्रैक भी नजर आता है, जिसके साथ ही यहाँ पर फुल स्पीड के साथ एक के बाद एक ताबड़तोड़ एंट्रीज यहाँ पर हो रही थी। और भाई ऐसा लग रहा था जैसे कि लोगों ने यहाँ के पूरे आसमान को कवर कर लिया हो। कि तभी हम लोग देखते हैं कि अचानक से उनकी वो जो शिप होती है उसमें अचानक से हलचल होने लगती है और ये लोग ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि लोग यहाँ से डर के मारे भाग रहे होते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक घोड़े पे सवार होकर यूनियन भी आ जाती है और सभी से कहने लगती है कि प्लीज पैनिक मत हो, हम यहाँ पर सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो प्लीज एक दूसरे की हेल्प कीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़का होता है जिसका पैरवे की चपेट में आ जाता है और वो यहाँ से भाग नहीं पाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक पिलर जो कि फायर से पूरी तरीके से कवर्ड थी वो उस पर गिरने वाली थी। कि तभी यहाँ पर मिस्टी क्लाउड सेक्ट्स के अदर मेंबर्स भी आकर उसकी जान बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक एल्डर आता है और आते साथ ही कहने लगता है कि इनका अटैक हमारे गुमान से भी पहले हो चुका है और जो सबसे करीबी रीइंफोर्समेंट है उसे भी आने में लगभग 3 दिन लग जाएंगे, न जाने अब हम क्या करेंगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि एनिमीज जो है वो ताबड़तोड़ अटैक कर रहे थे, जिसे देखकर यहाँ पर बाकी के लोग भी आ जाते हैं और यहाँ पर उनमें से कहने लगता है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। फिर वो यहाँ पर अपने सारे आर्चर्स को ऑर्डर देते हुए कहने लगते हैं कि रेडी हो जाओ, क्योंकि हम इनके पीछे से इन पर अटैक करने वाले हैं। जिस पर सारे जितने भी सोल्जर्स थे वो भी रेडी हो जाते हैं, सभी लोग अपने वेपन को प्रिपेयर करने लगते हैं और इमीडिएटली ये लोग अपने अटैक को लॉन्च कर देते हैं। और भाई यहाँ पे ताबड़तोड़ फाइटिंग हो रही होती है और एक के बाद एक धमाके भी होते हैं, जिसके बाद फाइनली यहाँ पे गाइस द मोस्ट अवेटेड पर्सन की एंट्री हो जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा शाओ शाओ के साथ आ जाती है। वो शाओ शाओ को एक जगह पर बिठाती हुई कहने लगती है कि यहाँ से हिलना मत और मेरा इंतजार करना, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्वीन मेड्यूसा यहाँ पर सभी से कहने लगती है कि हमारा जो डिफेंस फॉर्मेशन है उसे अभी तक एक्टिवेट क्यों नहीं किया गया, जिस पर उसे बताया जाता है कि हाँ हम कर तो रहे थे, लेकिन ये अटैक इतना सडन हुआ कि हमें प्रिपेयर होने तक का मौका भी नहीं मिल पाया। यहाँ पर सडनली हम देखते हैं कि इन पर दोबारा से अटैक हो जाता है और चारों तरफ तबाही मचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम फर्स्ट टाइम क्यूट शाओ शाओ को देखते हैं जो कि अपनी मामा के पीछे से यहाँ पर बैटल ग्राउंड का सीन देखती है, लेकिन वो बहुत जल्दी डर जाती है और फिर यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा अपना हाथ ऊपर करते हुए जैसे यहाँ पर अपने तीर और कमान से अटैक करती है कि तभी हम देखते हैं कि दो यहाँ पर आग के बड़े बड़े गोले डायरेक्ट सिटी की तरफ जा रहे होते हैं। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्हें रोकने के लिए किनलिन और तियान हाओ आ जाते हैं और यहाँ पे तियान हाओ आते साथ ही अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए पहले वाले तोप के गोले को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम किनलिन को देखते हैं
हैं, जहाँ पर वो भी दूसरे वाले को संभाल लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर भी यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा के पास आ जाती है और वो आकर यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा को रिपोर्ट करने लगती है और बताने लगती है कि हमने पीछे के साइड सब कुछ मैनेज कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पे उस ओल्ड मैन को देखते हैं जहाँ पर इस अटैक की वजह से यहाँ पर ये लोग डिफेंसिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं कर पाए थे और वो खुद को संभालते हुए सभी से कहने लगता है कि जल्दी करो, हमें हार नहीं मानना है। अगर हमने थोड़ी और देर कर दी तो बहुत बड़ा खतरा हम पर आ जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द डिफेंसिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग खुद को संभालते हुए यहाँ पर डिफेंसिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेते हैं और जैसे जैसे वो डिफेंसिव बैरियर पूरे सेक्ट को यहाँ पे कवर कर ही रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ से एनिमीज भी दे दनादन इन पे फायरिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जैसे ही दूसरा अटैक लॉन्च होता है तो हम देखते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेड्यूसा यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए उस अटैक को सिटी के अंदर जाने से रोक लेती है। इसी दौरान हम शाओ शाओ को देखते हैं जो कि डर जाती है, पर यहाँ पे मेड्यूसा उसे कहने लगती है कि चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मा सभी को बचा लेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसे समझा रही थी कि पास में एक और अटैक यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों डर जाती है कि तभी हम यहाँ पर शीतियान को देखते हैं जो कि यहाँ पर हंसते हुए कहने लगता है, मेड्यूसा अब तुम्हारा ये ठिकाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है और हम बहुत ही जल्द इसे भी अपने कब्जे में लेने वाले हैं। अगर तुम खुद को हमारे हवाले सरेंडर कर देती हो, साथ ही शाओ फैमिली को भी हमारे हवाले कर देती हो, तो एज अ लीडर ऑफ लाइन सेक्ट होने के नाते तुमसे वादा कर सकता हूँ मैं यान अलायंस से जुड़े किसी भी लोगों को आइंदा कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग थर्ड बैच से भी अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा उससे के साथ कहने लगती है कि दिन में सपने देखना छोड़ दो, अगर तुम हम पर अटैक करना चाहते हो तो बेशक तुम हम पर अटैक कर सकते हो, लेकिन ये कभी मत सोचना हम बिना लड़े ही सरेंडर कर देंगे। और रही बात यान अलायंस की, तो ये इन पर भी डिपेंड नहीं करता कि तभी यहाँ पर सभी लोग चिल्लाते हुए कहते कि हम लड़ेंगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो लोग यहाँ पे फॉर्मेशन को बना रहे थे वो लोग अपनी पावर को बूस्ट कर देते हैं, जिससे यहाँ पर डिफेंसिव फॉर्मेशन पूरी तरीके से एक्टिवेट होने लगता है और अब बस थोड़ा सा हिस्सा बचा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग पूरी तरह जोश से भर जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर जो लाइन क्लैन का सेक्ट होता है वो अपने थर्ड बैच को इन पर अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर इमीडिएटली ये लोग ताबड़तोड़ अटैक करने लगते हैं और जिससे हम देखते हैं कि जैसे ही फर्स्ट हिट यहाँ पर सीधा इनके डिफेंसिव फॉर्मेशन एक्टिवेट करने वाले सोल्जर्स को लगती है तो यहाँ पर उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो लोग बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं और यहाँ पर डिफेंसिव फॉर्मेशन पूरी तरीके से क्लोज होते होते रह जाता है। इसी दौरान यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिटिल शाओ शाओ होती है वो भी थोड़ी डर जाती है कि तभी यहाँ पर स्नोफॉल होने लगता है और यहाँ पर पूरे डिफेंसिव बैरियर के आसपास भी स्नोफॉल होने लगता है। तभी यहाँ पर हम आइस एम्परर को देखते हैं जो कि गुस्से के साथ यहाँ पर आ जाता है और वो यहाँ पर आते साथ ही अपने ब्लैक आइस ड्रैगन के अटैक को लॉन्च कर देते हैं और जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके यहाँ पर ब्लैक आइस ड्रैगन्स आ जाते हैं और जो कि आते साथ ही पलक झपकते ही इनके शिप पे अटैक करने लगते हैं और जो अटैक इतनी फास्टली होता है कि यहाँ पर एनिमीज को मौका तक नहीं मिलता कि वो लोग संभल पाए और हम देखते हैं कि एक एक करके वो सारी शिप डिस्ट्रॉय होने लगती है। अब इस बैटल फील्ड में पूरी तरीके से आइस एम्परर आकर डोमिनेट करने लगता है। यहाँ पर जैसा कि तुम सबको पता है आइस एम्परर की जो पावर है वो दाओजोंग स्टार 9 की है, जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर आइस एम्परर छा जाता है, जो देखकर यहाँ पर जो लाइन सेक्ट का लीडर होता है वो कहने लगता है कि आखिर तुम्हारे जैसा एक बंदा यहाँ आके कैसे तबाही मचा सकता है और तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे वॉरशिप पर अटैक करने की। जिसके बाद यहाँ पर लाइन सेक्ट का लीडर अपने लोगों से कहता है कि जाओ इसे मेरे लिए जाकर पकड़ लो और अपने लीडर का ऑर्डर पाते ही सभी लोग यहाँ पर आइस एम्परर के पीछे पड़ जाते हैं, जो देखकर थियान हाओ क्वीन मेड्यूसा से कहता है कि मैं उसकी हेल्प के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद वो सीधा यहाँ पर आइस एम्परर की हेल्प के लिए रवाना हो जाता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि अब इन सभी को आप मुझ पे छोड़ दो। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा साके पीने के बाद वो यहाँ पर अपना हाथ बढ़ाता है और स्पेस ट्रायंगुलेशन नाम के अटैक को करता है, जिससे यहाँ का स्पेस ही अलग तरीके से वर्क करने लगता है और उसमें क्रैक्स भी पड़ने लगते हैं, जिससे यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सोल्जर्स थे वो पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं और अगले ही पल तियान हाओ भी यहाँ से रवाना हो जाता है और उन्हें भागता हुआ देखकर शीतियान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने लोगों से कहता है कि जल्द से जल्द फोर्थ बैच के अटैक को प्रिपेयर करो। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे अटैक लॉन्च हो जाते हैं और यहाँ पे उन सभी के अटैक्स पीछा कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लोग वक्त रहते ही फॉर्मेशन के अंदर एंटर हो जाते हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से ये डिफेंसिव फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे इन सभी की जान बच जाती है और हम देखते हैं कि वो सारे अटैक अब डिफेंसिव बैरियर से टकरा रहे थे। यहाँ पर शीतियान को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि इनका फॉर्मेशन अब पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है, जिस वजह से अब वो सोचता है कि अब हमें अटैक रोक देना चाहिए, लेकिन इमीडिएटली पीछे से यहाँ पर उसे आवाज आती है और कहा जाता है कि आखिर तुम अटैक को रोक क्यों रहे हो।
जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर शीतियान उसके पास जाकर रिस्पेक्ट के साथ उसे ग्रीट करने लगता है और कहने लगता है कि इस वक्त हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इन लोगों ने अपने डिफेंसिव बैरियर को एक्टिवेट कर लिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हमारा कोई भी अटैक इनके डिफेंस को भेद नहीं सकता और हमें अपनी एनर्जी ऐसे फालतू के अटैक को करके नहीं करनी चाहिए। साथ ही हम थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं क्योंकि एक बार जैसे इनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी इनका फॉर्मेशन अपने आप इनके ऊपर से हट जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि असल में ये लड़के और कोई नहीं बल्कि जोई हे होती है, जो कि जोन हॉल के मास्टर है। यहाँ पर वो कहने लगते हैं शीतियान तुम्हारी कैलकुलेशन ठीक तो है, क्योंकि अगर हमने ज्यादा देर लगा दी तो यहाँ पर से श्याओ फैमिली इजीली एस्केप कर जाएगी और जो कि मैं होने नहीं दे सकती, उन्हें आज मैं यहाँ पर मिटा कर रख दूंगी। तो तुम्हें जल्द से जल्द इस मैटर को हैंडल करना ही होगा, क्योंकि अगर यहाँ से श्याओ फैमिली एस्केप करने में कामयाब हो जाती है तो उनके जाते साथ ही तुम्हारे पूरे सेक्ट को मैं खत्म कर दूंगी। यहाँ पर ये सुनते साथ ही शीतियान के तो भाई पसीने छूटने लगते हैं। फिर अगले ही पल हमें वापस से यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा और बाकी सबको दिखाया जाता है, जहाँ पर श्याओ श्याओ बहुत ज्यादा डरी हुई थी। इसके बाद क्वीन मेड्यूसा उसे कंसोल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सबकी नजर दोबारा से आसमान में जाती है, जहाँ पर बड़े बड़े ढोल के पीटने की आवाजें आ रही थी और साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अचानक से ये सारे जो बचे कुछ वॉरशिप थे वो यहाँ से जाने लगते हैं, जिससे इन लोगों को लगता है कि शायद से ये लोग हार मानने वाले हैं। लेकिन जब वो लोग ड्रम की आवाज को सुनते हैं तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर स्पेस में क्रैक्स बनने लगते हैं और फिर एक एक करके यहाँ पर जो लाइन क्लैन होते हैं उनके मेंबर्स आने लगते हैं और जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और यहाँ पर ये लोग इस ड्रम के रिदम के साथ अपनी बॉडी को मूव करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा करते हुए इनकी बॉडी से एनर्जी निकलती है। साथ ही यहाँ पे इनके पीछे बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी कंडेंस होने लगती है कि तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा होल भी बन जाता है, जो कि दिखने में एक मिस्टीरियस सा पोर्टल लग रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर मेड्यूसा और बाकी सब भी हैरान होते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उस पोर्टल के थ्रू एक पावरफुल वॉरशिप का मुंह बाहर आता है। वहीं दूसरी तरफ शीतियान इमीडिएटली कहता है कि मेड्यूसा मेरी बात कान खोल के सुन लो, मेरा ये क्लैन और मैं जो कि इसका लीडर है तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, चुपचाप हमारे हवाले में श्याओ फैमिली कर दो, वरना हम तुम्हें और तुम्हारे क्लैन को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर तुम मेरी बात मान जाती हो तो तुम्हारे क्लैन को हम हाथ तक नहीं लगाएंगे और वो लोग आजादी के साथ यहाँ से जा सकते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वॉरशिप जैसा दिखने वाला वो पावरफुल और बड़ा सा वेपन उस पोर्टल से बाहर आ रहा था, जिसके ऊपर ही एक बहुत ही बड़ा जायंट और शार्प कैनन जैसी चीज लगी हुई थी। वो धीरे धीरे उस पोर्टल से बाहर आता है। इसी के साथ शीतियान आगे कहने लगता है कि तुम बहुत ही पावरफुल लेडी हो और तुम्हारी जरूरत मुझे भी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यान अलायंस के लिए तुम अपनी जान को ऐसे कुर्बान करो, इसलिए जरा सोच लो क्योंकि मैं दोबारा तुम्हें मौका नहीं देने वाला। यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा को उसकी ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है कि हमें कमजोर आंकने की जरूरत नहीं है और अपनी ये धमकियां देना बंद करो, क्योंकि चाहे जो हो जाए हम यान अलायंस को अकेला नहीं छोड़ेंगे और न ही यान अलायंस के जो लोग हैं वो कभी भी एक दूसरे को बिट्रे करेंगे। जो हमारे यान अलायंस को ऑफेंड करने की कोशिश करेगा उसे उसके किए की सजा जरूर मिल के रहेगी, क्योंकि हम उसे कभी भी जिंदा नहीं छोड़ने वाले। यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जो शीतियान होता है वो कहने लगता है कि ठीक है, फिर अब अगर यहाँ पर लाशों का अंबार लगता है तो बाद में मुझसे शिकायत मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस पोर्टल से इनका बहुत ही पावरफुल वेपन भी बाहर आने लगता है कि तभी यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा यहाँ पर श्याओ श्याओ की तरफ देखते हैं, जहाँ पर श्याओ श्याओ भी बहुत ही उम्मीद भरी निगाहों से उसकी तरफ ही देख रही थी और वो बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाती है। जिसके बाद मेड्यूसा अपने साथियों से कहने लगती है कि अगर ये फोर्ट्रेस आज यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो शायद हम में से कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं बचने वाला और चाहे जो हो जाए श्याओ श्याओ को यहाँ पे जिंदा रहना ही होगा। ये कहते साथ ही वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहने लगती है कि तुम अभी के अभी यहाँ से श्याओ श्याओ को लेकर निकल जाओ, हम वक्त रहते सब कुछ मैनेज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका रहना खतरे से खाली नहीं। चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए यहाँ पर रास्ते को बनाएंगे, तुम बस यहाँ से इसे लेकर चली जाओ। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर भी राजी नहीं होती और हम देखते हैं कि श्याओ श्याओ क्वीन मेड्यूसा के कपड़े को पकड़ लेती है और ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे कि उसे यहाँ से नहीं जाना। इसी के साथ हम देखते हैं कि श्याओ श्याओ अब बस रोने ही वाली होती है और ना में अपना सिर को हिलाने लगती है और जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अडॉरेबल लग रही थी। जिस पर हम देखते हैं कि मेड्यूसा उसके पास आती है और बैठ जाती है, जिसके बाद वो उसे पकड़ते हुए कहती है कि श्याओ श्याओ रोने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तुम्हारी मदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो सब कुछ हैंडल कर लेगी, तो प्लीज इस वक्त मेरी बात मान लो और यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ तुम चली जाओ।
और चिंता मत करना क्योंकि मैं सही वक्त आने पर तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हें ढूंढ लूंगी। पर हम देखते हैं कि श्याओ श्याओ है तो एक छोटी सी बच्ची, उसे ये सारी बातें समझ नहीं आती। वो बस अपनी मदर से जुदा नहीं होना चाहती, इसी वजह से वो यहाँ पर क्वीन मेडुसा के कपड़ों को और टाइटली होल्ड करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर जैसे ही वो रोने वाली होती है, उसे देखकर क्वीन मेडुसा से भी रहा नहीं जाता, इसीलिए वो वहाँ पर उससे छोड़कर आगे बढ़ने लगती है। और यहाँ पर अपनी मदर को जाता हुआ देखकर श्याओ श्याओ उसके ड्रेस को और टाइटली होल्ड करती है, लेकिन फिर उसके ड्रेस का वो हिस्सा भी उसके हाथ से छूट जाता है और अब वो बस रोने ही वाली थी। पर यहाँ पर वो कुछ भी नहीं बोल पाती, बस यहाँ पर हल्की सी सिसकने की आवाजें उसकी आने लगती है। यहाँ पर वो अपनी मदर को जाता हुआ देखती है कि पीछे से लिटिल फेरी डॉक्टर उसके पास आती है और कहने लगती है कि श्याओ श्याओ चाहे जो हो जाए तुम्हें कुछ तो बोलना चाहिए, ऐसे चुप मत खड़ी रहो, ये तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर वो कुछ भी नहीं बोलती और बस यहाँ पे मेडुसा को ही देखे जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो इंसेक्ट का पावरफुल वेपन होता है वो अब पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है और सेकंड्स में ही सीधा उनके डिफेंसिव बैरियर से जा टकराता है, जिससे एक बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट यहाँ पर रिलीज होता है। हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर दूर उछल कर गिरने लगते हैं और फिर अगले ही पल यहाँ पर इनका जो डिफेंसिव बैरियर था पूरी तरीके से शेक करने लगता है। यहाँ पर ये शेक इतना ज्यादा मैसिव होता है कि सभी को फील होता है, जिसके बाद वो वेपन दोबारा से पीछे जाता है और फुल स्पीड के साथ दोबारा से उस बैरियर से टकराता है। यहाँ पर लगातार ये चीज 3 से 4 बार रिपीट होती रहती है। यहाँ पर हर एक क्लैश का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होता है और इस इम्पैक्ट की वजह से जो एल्केमिस्ट मास्टर होता है वो भी अपना कंट्रोल खो देता है और जितने भी उसके साथी थे यहाँ पर वो भी दूर छटक के गिर जाते हैं कि तभी यहाँ पर मेडुसा आगे आती है और उसे भी इनकी सिचुएशन देखकर बहुत ही ज्यादा टेंशन होने लगती है, क्योंकि वो जानती है कि अब इनके पास और कोई चॉइस नहीं। इन्होंने अपने सब कुछ आजमा कर देख लिया पर लगता है कि अब इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। वो यहाँ पर अपने सारे आर्मी के लोगों से कहने लगती है कि मेरी बात गौर से सुनो, शायद हमारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं कि हम यहाँ से बचकर निकल पाए और हम यान अलायंस के लोग कभी भी अपने घर वालों और अपने क्लेविट सेक्ट मेंबर्स को छोड़कर तो कहीं भी नहीं जा सकते। हम कायर नहीं है जो हम पीछे हट जाए और अपने प्यारे जनों को ऐसे अकेला छोड़ दें। हमें हर हाल में यहाँ पर टिके रहना होगा और यहाँ पर हर एक को प्रोटेक्ट करना होगा। ये हम पर जिम्मेदारी है, यहाँ पर हम सभी की प्रोटेक्शन करें। यहाँ पे मेडुसा की सारी बात सभी लोग गौर से सुन रहे होते हैं और वो आगे कहने लगती है कि हमारा यान अलायंस अब तक यहाँ तक पहुँच पाया है वो सब आप सभी की बदौलत हो पाया है और अगर आज हम यहाँ पर हारे भी जाते हैं तो हमेशा हमें इसी वजह से याद रखा जाएगा कि हमने दुश्मन के आगे अपने घुटने नहीं टेके और उनके सामने हम पूरी बहादुरी के साथ खड़े रहे। अगर हमारा यान अलायंस यहाँ तक पहुँच पाया है तो सिर्फ इस वजह से भी कि हमने कभी भी एक दूसरे का मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ा, हमने एक दूसरे की मदद की, फिर चाहे सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे और जो इंजर्ड हुए साथी थे पर वो लोग मदद का हाथ उनकी तरफ बढ़ाते हुए उनकी हेल्प कर रहे थे। जिसके बाद मेडुसा बताने लगती है कि हमने ये साबित कर दिया कि ह्यूमंस और स्नेक ट्राइब के लोग आपस में शांति के साथ रह सकते हैं। अगर आज यहाँ पर हम डटे हुए हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसे कि हम जी जान से प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, तो इसलिए आज हम अपने दुश्मनों को दिखा देंगे कि हम कमजोर नहीं है। इसी के साथ वो सभी से कहने लगती है कि चाहे जो हो जाए आज यहाँ पर हम अपनी आखिरी सांस तक फाइट करते रहेंगे। तो साथ ही यान अलायंस के सारे लोग उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं और सभी लोग अपनी पावर को एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पर सभी लोग जोश से भर जाते हैं और शीतयान को ये चीज पसंद नहीं आती। यही पल वो दोबारा से अपने वेपन को चला देता है जिससे यहाँ का डिफेंसिव बैरियर पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है और अगले ही पल यहाँ पर लाइन सेक्ट के सारे लोग इन पर टूट पड़ते हैं और क्वीन मेडुसा सबसे आगे आते हुए कहने लगती है कि तुम्हारी राइवल आज यहाँ मैं हूँ, जिस पर शीतयान उस पर 2 स्लैश अटैक कर देता है और कहता है कि हाँ ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लेजर है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सारे सोल्जर्स भी वहाँ मौजूद बाकी लोगों से फाइट कर रहे थे। इनके बीच बहुत ही अच्छी फाइट चल रही थी जो देख हॉल की मास्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और कहती है कि हाँ मारो, ऐसे ही एक दूसरे को मारते रहो, जितना ज्यादा तुम लोग मरोगे उतनी ज्यादा मेरी पावर इंक्रीज होती रहेगी। इसी दौरान लिटिल फेरी डॉक्टर श्याओ श्याओ को उठाकर तेजी से यहाँ से एस्केप करने लगती है, लेकिन 2 लोग उसके रास्ते में आ जाते हैं कि तभी यहाँ पर यूनियन भी आ जाती है और उन लोगों को ढेर कर देती है और कहती है कि आगे बढ़ो, मैं तुम्हें कवर करूंगी। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिटिल श्याओ श्याओ रोते हुए सारा नजारा देख रही थी कि सभी लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर भी बहुत ही अच्छे से डॉज करते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी एक जायंट सा हैमर उसके पीठ से जा लगता है जिससे वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। उसकी बॉडी से खून निकल रहा होता है और उसे देखकर श्याओ श्याओ भी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसके आंसू छलक पड़ते हैं कि तभी 2 लोग पीछे से इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जैसे ही वो इन पर अटैक करते हैं यहाँ पर श्याओ श्याओ चिल्ला उठती है और उसकी बॉडी
से इंटेंस अमाउंट में एनर्जी निकलने लगती है क्योंकि हेवनली फ्लेम जितना स्ट्रॉन्ग होता है। और यहाँ पर वो दोनों लोग जो कि उस पे अटैक कर रहे थे वो यहाँ पर नॉकआउट हो जाते हैं। जिसके बाद क्वीन मेड्यूसा की नजर भी अपनी बेटी पर जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोल हॉल की मास्टर कहने लगती है कि क्या बात है, इस बच्ची पे तो मेरा दिल आ गया। जिसके बाद उसके दोनों सोल्जर उससे लेने के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर के पीछे टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उसे देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहते हैं कि अच्छा तो इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। इसके बाद वो यहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट करने लगती है और इमीडिएटली यहाँ से लीव करने लगती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर एक वॉर्टेक्स को क्रिएट कर दिया था, पर सोल हॉल के वो दोनों लोग उस पर अटैक करते हुए कहते हैं कि तुम हमसे बच नहीं सकती। इसी के साथ हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे पर फिस्ट अटैक करते हैं, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर और ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पर उसका दूसरा साथी आकर कहता है कि श्याओ श्याओ को मुझे दे दो। जिसके बाद जैसे ही वो उसे ट्रांसफर करती है कि तभी हम देखते हैं कि उसी वक्त यहाँ पर सोल हॉल का बंदा आ जाता है और श्याओ श्याओ को ले लेता है। देखकर श्याओ श्याओ भी पैनिक करने लगती है और वो अपने हाथ पैर मारने लगती है। जिसे देखकर वो बंदा कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें देखकर हमारे सोल हॉल की मास्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। जो देखकर यहाँ पे बाकी सब लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि अब आगे ये क्या करेंगे। इसी दौरान श्याओ श्याओ इतना ज्यादा डर जाती है कि वो रोना शुरू कर देती है। पर क्वीन मेड्यूसा को भी अपनी बेटी की आवाज आती है, लेकिन वो बुरी तरीके से यहाँ पे फंसी हुई थी कि तभी वो अपनी बेटी को आवाज देती है। वहीं दूसरी तरफ सोल हॉल का वो बंदा उसकी सोल को ऑब्जर्व करना शुरू कर ही देता है कि तभी पीछे से एक बहुत बड़ा क्रैक ओपन होता है जिसके अंदर से एक हाथ बाहर आता है। सोल हॉल के इस बंदे को पकड़ता है और भाई जला के राख कर देता है। इसी के साथ श्याओ यान की बहुत ही कूल एंट्री हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इमीडिएटली तेजी से जाकर अपनी बेटी की जान भी बचा लेता है। इसी के साथ उसका टैटू क्लैन मार्क भी यहाँ पर ग्लो करने लगता है। जिसके बाद वो अपनी बेटी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। फिर श्याओ यान कहने लगता है कि माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। यहाँ पर श्याओ यान को देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और सोल क्लैन की मास्टर भी उसे देखकर हैरान हो जाती है। इवन की शीतियान भी कहने लगता है कि अच्छा तो ये है श्याओ यान। जिसके बाद श्याओ यान यहाँ पर चुटकी बजाता है और एक के बाद एक यहाँ पे पोर्टल बनने लगते हैं और उनमें से यहाँ पर श्याओ यान के सारे वॉरियर्स जिन्हें की वो यहाँ पर फाइट करने के लिए लाया था वो सभी लोग अपीयर हो जाते हैं और ये नजारा गूज़बम्प वाला होता है। इसके बाद श्याओ यान कहने लगता है कि यहाँ पर मेरी फैमिली और मेरे इस क्लैन पर अटैक करने वालों अब बस बहुत हो गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।